भाई ये 2 दिन क्या कमाल के दिन रहे हैं। एसआरएच ने पहले मुंबई को रौंदा और आज जीटी ने भाई आरसीबी को बेल्ट ट्रीटमेंट दिए। भाई क्या कहना चाहोगे दिल से? पहले तो बेल्ट बजाना चाहूंगा, दूसरी बार ये एसआरएच वाली वीडियो दूसरी बार बन रही है। आई होप अब इस बार ही आवाज का कोई पंगा Yes, ना हो। भाई। और जिसको जीटी वाला पार्ट देखना है वो टाइम स्टैम्प आ जाएगा, आप सीधा उधर जंप कर लोगे। 5 wins इन अ रो फॉर एसआरएच। भाई ये टीम है जिसको इतना लोग हाइप Yes. करते हैं। 202 बार चेस करके दिखाया, एक बार 243 चेस कर दिए इस मैच में, पिछले मैच में 228 अगेंस्ट क्वालिटी साइड्स। Exactly. इस सीजन मुंबई को क्वालिटी साइड बोलना थोड़ा सा गलत है, बेईमानी होगी, जैसे सही बात बट है। दे हैव अ गुड बॉलिंग लाइनअप। यार ट्रेविस हेड पूरे सीजन फॉर्म में नहीं था। आई थिंक शुरू में राजस्थान के अगेंस्ट जो मैच था उसमें रन आए थे, यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। और सीधा कल रन आए अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ बुमराह, बोल्ट, गजनफर एंड व्हाट नॉट। क्या इनिंग खेली है, 30 बॉल्स में 76, और पावर प्ले में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 92 रन्स। करेक्ट। क्या गजब के खेलते हैं। ट्रेविस शेक इज बैक बेबी। आउटस्टैंडिंग पारी भाई, गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच। भाई एक तो वो लोग कहाँ हैं, मैं और आप कल हम बात कर रहे थे कि हम देख रहे हैं, जो कह रहे थे कि ट्रेविस हेड भाई ये लायबिलिटी है इस टीम में। अरे तो टुल्ला है, तो हाँ, तुक्का प्लेयर है, ये तो दिखा गलती दिया। से चल जाता है। जिस दिन इस पे- चलेगा। इस पे कोई टेक्निक थोड़ी है। अबे भाई तेरे पे बकचोदी करने की टेक्निक है क्या? सही बात है भाई ट्रेविस हेड को आप कैसे डाउट कर काउंट सकते आउट हो? नहीं कर सकते बिल्कुल। स्पेशली बीइंग एन इंडियन, आपको पता है कि वो वर्ल्ड कप में क्या अरे हुआ भाई और बस। क्या नहीं हुआ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो एशेज हो, मतलब टेस्ट फॉर्मेट हो, बिल्कुल। T20 हो, ओडीआई हो, सब में चलता है। ये वही गो विद द फ्लो टाइप ऑफ प्लेयर है। एक बार एक आनी थी नॉक, आ गई है, अब मुझे लगता है पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला। अभिषेक शर्मा ऑन दी अदर हैंड ऑरेंज कैप लेके बैठा है। ऑरेंज कैप बाय Orange डिफॉल्ट भी jersey है, और दूसरी रन स्कोरर की भी ऑरेंज कैप मिल गई है। उसकी भी कंसिस्टेंसी नेक्स्ट लेवल चल रही है इस Yes. सीजन। हाँ कल शायद वो 250 का स्ट्राइक रेट नहीं आया, बट 200 का तो था ही। 24 बॉल्स में 45 उसने भी करे हैं। कमाल है भाई। 129 रन्स की वो पार्टनरशिप, इट गेव द प्लेटफॉर्म टू एसआरएच Exactly. बैट्समैन कि वहां से आके अब 9-10 के रन रेट से खेलो और जीतो, और दैट दे डिड भाई। भाई इनके पास नीचे की तरफ जो मसाला पड़ा है, क्लासेन नाम का जो एक आदमी है, एक दानव है, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी है। सबसे मजेदार चीज जो इस टीम ने दिखाई है कि हम चेज भी कितना बड़ा टारगेट Yes. कर सकते हैं, और लगा के तो दिखाया ही है। करेक्ट है भाई। 277, 287 सारे इनके नाम है। तो इस समय पे ये टीम बीटेबल नहीं लग रही। कल 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, 129 पे 1, 129 पे 2, फिर 133 पे 3। लेकिन वहां से आके क्लासन ने जो संभाला है, क्लासन के पास दोनों गेम है भाई। अभी तक पूरे सीजन में उसको पारी रीबिल्ड करनी पड़ रही थी एक तरह से, आप कह करेक्ट सकते है हो। बिल्कुल। तो उसने वो 150 140 वाला स्ट्राइक रेट दिखाया। लेकिन कल जब जरूरत थी कि जब अराउंड 10 पर ओवर चाहिए थे, 10 रन पर ओवर, वहां पे आके 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो इनिंग भाई। और एक बार भी ऐसा लगा ही नहीं कि एसआरएच आउट ऑफ कंट्रोल है इस रन चेज में। दिख रहा था कि 260 होते तो भी लग जाते। चेज करते। और महान खिलाड़ी की भाई पहचान होती है, खुद तो खेलता ही है, दूसरे खिलाड़ी को भी खिलाता है, स्पेशली जब सलील अरोड़ा की जब बात होती है भाई नो लुक छक्का बुमराह को भाई। बुमराह को नो लुक छक्का भाई। ये आदमी क्या करके मानेगा? व्हाट इज ही ऑन? क्या पता नहीं भाई, क्या नशे कर रखे हैं। आया और उसने पूछा भी उससे, क्लासन से, कि भाई मैं खत्म कर दूं, मैं 6 मार दूं। उसने कहा गो फॉर इट। और भाई क्या मजाक बना दिया बुमराह। मुझे तो बुमराह के लिए लग रहा है भाई, उनकी ईगो पे क्या, एक बॉलर के तौर पे अगर मैं बुमराह हूं और मुझे कोई आके, एक ऐसा लड़का जिसने अभी तक इंडिया नहीं खेला है, इवन अपनी स्टेट के लिए भी इतना नाम नहीं करा है, सही बात है, वो आके मारेगा। सलील अरोड़ा की कल हमें क्लास देखने को मिली, क्यों एसआरएच इतना बैक कर रही थी, जो हम देख रहे थे ना प्रैक्टिस मैचों में। और स्मैट में पिछले सीजन उसने गजब का करा ही, उस बेसिस पे यहाँ सिलेक्शन मिला। एक पीजे आ रहा है, बोल दो भाई। बोल दो भाई। भाई सलील ने कर दिया बुमराह को जलील। क्या बात है अब आप रेट करो इसे कमेंट सेक्शन में। बट सलील ने भी आके जिस तरह की इनिंग खेली, क्विक फायर, 10 बॉलों में 30 रन की पारी, और ऐसी पारी जिसमें बुमराह का ही कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। बिल्कुल, उनका बेस्ट बॉलर ही खत्म कर दिया। तो भाई बाकी ने क्या करना था? बाकी ने तो अचार ही डालना था। करेक्ट है। 18.4 ओवर्स में चेज हुआ है भाई, 8 बॉल्स बची हुई हैं, और आपने 249 रन कर दिए हैं। अभी आप मतलब सोचो 275 तक भी जाना पड़ता ऐसी टीम को, बैक करते शायद ये अपने आप को बैक करते और शायद बना भी देते। बिल्कुल करते। और बीच में तो ढीले पड़ गए थे, मतलब क्लासन तो उस पे लास्ट की बॉल आप ध्यान से देखोगे, वो सिंगल लेके भी कह रहे थे चलो ठीक है हरा देंगे, लेकिन भाई बहुत ही क्लासी पारी पूरी टीम से। तो ये दिखा रहा है भाई एसआरएच को, मैं बार-बार अभी भी बोल रहा हूँ, काउंट आउट मत करना। कैसे करोगे? लोग 3 नंबर पे बैठे हैं, लोग कह रहे हैं पीबीकेएस आरसीबी, एक ये डार्क हॉर्स आप लेके चलो, एसआरएच भी आ सकती है। मैं तो चाहता हूँ ये दानव वर्सेस पंजाब दानव इन द फाइनल और क्वालिफायर वगैरह में। जर्सी मुश्किल हो जाएगी भाई, फिर जर्सी बहुत मुश्किल हो जाएगी, डबल पहननी पड़ेगी। जो जीता वो उतार दी, नीचे वो वाली पहन ली। बट क्लासन की मैं इनिंग पे वापस आऊँ। अश्विनी कुमार, ये सॉर्ट ऑफ उनका वो बन रहा है कि जब भी विकेट चाहिए अश्विनी कुमार को बॉल दी, वो विकेट दिला देता।
कल जो तोड़ा है भाई, एक ही ओवर में सारे उसने अपनी सारा डायनेमिज्म दिखा दिया कि मैं स्ट्रेट ड्राइव भी मार सकता हूँ, मैं लेग में भी मार सकता हूँ, काउस कॉर्नर में भी मार सकता हूँ, ले भाई तू। और सारे क्लासिकल शॉट, यस, किसी में जान नहीं लगा रखी। विदाउट एनी पावर, आप जो स्पेशली जो कवर से मारा है, एक टच करा सही बात, और छक्का, सही भाई बात, क्लास है, मतलब आप टाइमिंग से छक्का नाम मार में ही सकते क्लास है भाई, क्लासन के। यस, प्लस ऐसे और प्लेयर्स हैं, निकोलस पूरन जैसे, जो इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं और यहाँ पे भी डेड चल रहे हैं। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। वहां पे क्लासन इंटरनेशनल से रिटायर्ड है, बट यहाँ पे कमिटमेंट पूरी है, जिताने में पूरा फोकस है, और अपने दम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2-3 मैच इस सीजन जितवाए हैं क्लासन अपने दम पे जितवाए हैं, और जिन मैचों में एसआरएच नहीं जीती है उसमें 156 रन मुझे याद आता है अगेंस्ट एलएसजी। हाँ एलएसजी वो बस जीत गई, सही बात लेकिन है। 156 29 पे 4 वहां पे भी हो गए थे। एनकेआर के 7 पार, भाई बहुत, मतलब मेरे पास बहुत बातें करने को है इनके सही बात बैटिंग है। ऑर्डर के लिए, तो कमाल की पारियां खेली हैं और इन्होंने। अभी तो पैटी कमिंस, हर्ष दुबे, ये आना लोग बाकी, बचे थे, अनिकेत बचा अनिकेत था। वर्मा भी बचा था, तो अभी बैटिंग में डेप्थ काफी ज्यादा दिख रही है। यस, एंड हम भाई एक बात बहुत शुरू से बोल रहे हैं, जो कई एसआरएच वाले फैंस हमारी मान नहीं रहे थे जब ऑक्शन हुआ था। इन्होंने मजबूरी में लियम लिविंगस्टन को लिया, एक्सपेंसिव बाय थी, उसकी जरूरत नहीं थी वहां पे। बट हम क्या कह रहे थे अपनी हर वीडियो में गोइंग अप टू द सीजन, कि ईशान मलिंगा नाम का एक व्यक्ति है जिसने पिछले सीजन आपका बेसिकली फॉर्चून बदल के रख दिया था। 6th पे फिनिश किया था इन्होंने, उसी की वजह से करा, नहीं तो कहीं 9-10th पे फिनिश करते। एग्जैक्टली। लेकिन भाई जो बॉलिंग कर रहा है वो आदमी, पर्पल कैप कल तक उसके पास थी, आज के मैच के बाद आई थिंक इसके बाद भुवनेश्वर कुमार के पास आ गई है। बट नॉनदलेस भाई, ऐसी सिचुएशंस में जहाँ 243 लग रहे हैं, बंदे ने 29 रन खाए हैं, उससे पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच, क्या बॉलिंग कर रहा है, क्या सीक्रेट है भाई बिगेस्ट टर्न अराउंड जो इस कैंपेन का रहा है एसआरएच का, मुझे लगता है सबसे बड़ा श्रेय अगर क्लासन है सही तो बात शायद उनके साथ कंधे से कंधा मिला रहा है ईशान मलिंगा। बिल्कुल नहीं है उसके पास 150 की पेस, हाँ लेकिन उसके पास जो चीजें हैं वो है वेरिएशंस। पावर प्ले में डाल सकता है, मिडिल में डाल सकता है, और डेथ में हमें स्टार्टिंग में लग रहा था कि पैट कमिंस नहीं है तो इनका डेथ बॉलर कौन होगा, सही बात है। तब स्टेप अप करा भाई। अब आप देखते हो इवन जब पैट कमिंस जैसा महान गेंदबाज आपकी खुद तारीफ करे कि भाई ईशान मलिंगा बहुत क्रूशियल पार्ट है, तो भाई कमाल की ये भी जर्नी रही है इनकी। जब भी पैट कमिंस का ये कहना है कि जब भी मुझे विकेट की जरूरत है या रन्स को रोकने की जरूरत है, तो मैं ईशान मलिंगा को बॉल दे देता हूँ और वो कर देता है। यस, एंड पिछले सीजन भी आप याद करो, पहला मैच जीते आरआर से, फिर बहुत सारे मैच ऑन द बाउंस हारे, फिर इन्होंने बाद में डिसाइड किया कि ईशान मलिंगा को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसने कुछ 7 मैच में 15 विकेट या ऐसा कुछ था, 8 मैच में 15 विकेट, एंड आउट ऑफ दैट 7 या 8 मैच ये 5-6 जीते थे, बिल्कुल क्लोज आ गए थे, काफी क्लोज आ गए थे। एक आधा मैच ऊपर नीचे होता तो क्वालिफाई कर जाते। तो ईशान मलिंगा ने अपनी क्वालिटी, अगेन इसका भी सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या वैसा एग्जांपल है, बस ये बॉलर है कि एक सीजन वंडर नहीं था ये, इसने इस सीजन भी उससे शायद बेटर ही बॉलिंग करके दिखाई। एग्जैक्टली। और भाई आई थिंक एसआरएच इज ब्लेस्ड टू हैव हिम एट दिस पॉइंट। प्लस कमिंस का वापस आना एज अ कैप्टन, ऑफ कोर्स उसने, जैसे तू एक कल बात कर रहा था, इस वीडियो में नहीं करी हमने, कि उसने ताला खोल दिया ट्रेविस हेड का जो लगा हुआ था, वो आया और ट्रेविस हेड चलना शुरू हो गया। एक एनर्जी लेके आते हो भाई अपने साथ, और वो वही ऑस्ट्रेलियन टीममेट हैं, खुद अच्छे दोस्त भी हैं, सब कुछ है। प्लस भाई जो वो बंदा बॉलिंग ऑफर कर रहा है, पिछले मैच में आई थिंक 4 ओवर में 27 रन, कल इतना पिट्टू हिसाब हो रहा था कि सब पिट रहे थे, 4 ओवर में 39 ही खाए हैं भाई। शुरुआत का बेहतरीन ओवर डाला था स्टार्टिंग और जो लास्ट में डाला है वो भी बहुत बढ़िया था। आई थिंक उसमें भी 7-8 रन आए। एट दैट स्टेज हर बंदा छक्का ही मार रहा था, हर बंदा छक्का खा रहा था रादर, करेक्ट, एसआरएच की तरफ से। तो इनका अभी तो भाई सीन मुझे बहुत सेट लग रहा है। अभी इन्होंने जिशान अंसारी इंट्रोड्यूस नहीं किया है पूरे सीजन, वो फुलेट्रा है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो डेप्थ भी है। प्लस जो अभी बंदे 11 में हैं या 12 में हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये अच्छा कर रहे हैं भाई, इनके स्पिनर्स को स्वैप कर रहे हैं। हाँ। कभी हर्ष खेल जाते हैं, कभी शिवांग खेल जाते हैं, प्रफुल्ल पे दांव लगाया है, साकिब पे दांव लगाया है, आउट ऑफ नोवेयर भाई। अब इनकी बॉलिंग लाइनअप पहले लग रहा था कि शायद हल्की है, सही बात, अब थोड़ी जाके लग रहा है थोड़ा वो भारीपन जो कहते हैं ना, तो अच्छी टीम लग रही है। प्रफुल्ल हिंगे और ये साकिब हुसैन के शायद आपको फिगर्स वो ना दिखें इस वाले मैच में, बट इन्होंने विकेट्स ले लेते हैं, डेथ बॉलिंग अच्छी करी है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था मुंबई को 260-70 पे जा सकती है, बट इन्होंने वापस पुल बैक बहुत अच्छा किया। एंड ऑल इन ऑल भाई 5 में से 5 मैच एक टीम जीत रही है। कहाँ पे ऐसा लग रहा था कि 7-8 पे है, वहां से आके 3 पे जंप कर लिया है, और अभी भी कोई चांसेस ऑफ स्लोइंग डाउन लग नहीं रहे हैं। बिल्कुल। अगला मैच केकेआर के साथ है, मतलब दैट्स अ बोनस। आप लो 6 में से 6 करो स्ट्रीक को, प्लस फिर 200 रन की चेजेस इस आईपीएल में भाई 10 बार ऑलरेडी हो चुकी है। पिछली बार जो हाईएस्ट था, पिछली बार 9 हुई थी 2025 में, अभी आधे सीजन में 10 बार चेज हो गए हैं। तो बॉलर्स का तो एक ग्रेवयार्ड बन के डेफिनेटली रह चुका है। एसआरएच की सेकंड लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है 5 मैच की जीतने की। 6 मैच वो जीते थे 2018 में लगातार। शायद टूट जाए वो रिकॉर्ड, शायद टूट जाए एटलीस्ट इक्वल हो जाए इस सीजन, ये तो लग रहा है भाई। बुमराह का 4th सबसे एक्सपेंसिव स्पेल था ये एवर T20 क्रिकेट में। 0 for 58 दिए थे एनजेड के खिलाफ इसी साल त्रिवेंद्रम में, आई थिंक वो बायलैटरल सीरीज जो थी उसका था। उसके अलावा 56 गए थे सीएसके के खिलाफ 2021 में, 55 डीसी के खिलाफ 2015 में,
देन केम 2026 में 54 रन जो कल खाए हैं 0 विकेट्स के साथ। कमाल ही है भाई। आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन है मुंबई के डाउनफॉल का, yes. प्लस उनके कैप्टन का भी काफी रोल है, मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा लग रहा है इस सीजन, बट उसमें ज्यादा नहीं जाते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। करेक्ट भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑरेंज आर्मी, एसआरएच फैंस भाई, और अगर सपोर्ट दिखाओ इस वीडियो को यार, जर्सी खरीद रहे हैं हम, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें दिखाओ बाय सब्सक्राइबिंग, बाय लाइकिंग दिस वीडियो। अब चलते हैं आज के मैच पे, जीटी वर्सेस आरसीबी, which was a pretty boring मैच अगर आप ये 200 वाले मैच से कंपेयर करोगे। बट कभी कभी मुझे लगता है आपको 156 160 वाले मैचेस भी देखने भाई, यहाँ से हर बार 240 की चेज हो रही है या क्लोज आ रहा है, वो भी शायद फन नहीं होगा। बॉलर्स के लिए कुछ तो हो। बॉलर्स के लिए कुछ तो। मैं सीधा इसी पॉइंट पे आता हूँ कि जीटी क्या वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग लाइनअप है इस आईपीएल में? आई थिंक है, बिल्कुल टॉप 3 में है, बिल्कुल है भाई। आरसीबी जैसी हाई फ्लाइंग टीम को इन्होंने 155 पे रोक दिया ऑन दिस पिच जो बैटिंग फ्रेंडली थी। 200 यहाँ पे मोर ऑफन देन नॉट लगते हैं। येट अगेन इन्होंने 155 पे रोक के दिखाया है। जो बॉलिंग करी है राशिद खान ने, जो फील्डिंग करी है जेसन होल्डर ने, वो कैच पे भी आना पड़ेगा। क्या वो कैच थी या नहीं थी, वैसे तो वो डिसाइड कर दिया था थर्ड अंपायर ने, बट हम भी अपनी 2 टिप्पणी दे देंगे। बट पहले राशिद यार, क्या बॉलिंग है भाई, आईपीएल का लेजेंड है। मैं ये बोलूंगा कि जिस हिसाब से आज बॉलिंग करी, ये राशिद खान को हम जानते थे, जिस हिसाब से उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को फंसाया, झाड़ लगाए, और हम बात करें झाड़ पता नहीं लग कहाँ रहे हैं, लेकिन भाई 4 ओवर 19 रन 2 विकेट, अगर ऐसी ही बॉलिंग करते रहे राशिद खान तो जीटी बहुत आगे जाएगी। और आज जिस तरह की बॉलिंग, मतलब आज जिस हिसाब से हाथ से छूट रही थी, जिस हिसाब से स्पेस आ रही थी बॉल में, दिख रहा था कि राशिद खान धीरे धीरे इज कमिंग बैक टू हिज बेस्ट। और राशिद खान ने 2 बार कर दिया इस सीजन में ऑलरेडी। एक मैच अपने दम पे जिताया था, वो बिल्कुल सीजन के शुरू में था, प्लस फिर आज ये वाला मैच काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन था अरशद खान का भी। भाई इस आदमी को ये बेंच वार्म कराते हैं, फिर एक दिन रैंडमली डिसाइड करते हैं कि आज तू खेलेगा, और ये आता है, ये लाइक्स ऑफ रोहित शर्मा, विराट कोहली बड़े विकेट्स लेता है। आज विराट का तो विकेट नहीं मिला, बट 3 विकेट मिले भाई। इनकी गुजराती जब बॉलिंग की बात होती है, इनकी डेप्थ देखो आप, सही में ईशांत शर्मा जैसा बॉलर वहां पे पानी पिला रहा है। गुरनूर ब्राड अभी तक दिखा नहीं है। एग्जैक्टली भाई, तो ये दिखाते हैं कि साई किशोर अभी तक खिलाया नहीं है। किशोर, यस, उसको हम कैसे भूल रहे हैं। पिछले सीजन 20 विकेटें थी उस आदमी की, पर्पल कैप की रेस में था वो 9 मैच आईपीएल के बीत चुके हैं, उस बंदे को अभी तक खिलाया नहीं है, और फिर भी 5 मैच जीत के बैठे हैं। वो कैच पे आऊं भाई, बिल्कुल वो कैच क्या था? मुझे तो पहली बात ये लगता है कि ठीक है, कंट्रोवर्सी और नो कंट्रोवर्सी, इतना तमाशा करने की शायद जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। मैं ये बोलूंगा कि एक तो आईसीसी को शायद अपने नियम में बदलाव करने की जरूरत है। हाँ। आपको अब ये कैसे नहीं, अब देखो मेरे को जितना लग रहा था भाई 50-50 था। हाँ था तो 50-50, मतलब होल्डर के लिए मैं कह सकता हूँ कि होल्डर की मेरे से लगभग डबल उंगलियां तो होंगी जिस हिसाब से भाई, काफी लंबा। तो उनकी ये तो है कि उनकी उंगलियां नहीं दिख रही, लेकिन ऑन दी अदर हैंड फिर वो याद आता है कि यार क्या उनका जो बॉल है वो टच हुई है ग्राउंड में, या तो आईसीसी को ऐसा रूल आना चाहिए, अगर आपकी कंट्रोल में है और आप हल्का सा टच भी कर दो तो शायद वो फेयर कैच माना जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो 50-50 था। एग्जैक्टली मैं बोलूंगा जो अंपायर ने दे दिया भाई, जाके तमाशे करने, अंपायर से जाके भिड़ना, फालतू की चीजें करना, मेरे को लगता नहीं भाई वो सेंस बनाता है। एक स्टार्क वाला भी ऐसे एग्जांपल हुआ था, एशेस में तब दी नहीं थी शायद कैच, वो बैट्समैन के फेवर में रूल कर दिया था। बट तू आईसीसी का कह रहा, आईपीएल के इफ आई एम नॉट रॉन्ग अलग रूल्स हैं जिसमें ये क्लियर करा हुआ है कि बॉलर अगर फील्डर अगर कंट्रोल में नहीं होगा कैच के तो कैच नहीं मानी जाएगी। बट इट फेल्ट लाइक कि वो कंट्रोल में है, वो एक बिल्कुल ही सेपरेट टॉपिक है कि उसकी उंगलियां बॉल के नीचे पूरी थी या नहीं थी। करेक्ट। क्योंकि उस एंगल से अब इनके पास जमीन के अंदर तो कैमरा है नहीं जो दिखा देगा अरे अच्छा सही बात है, होल्डर भैया की उंगलियां थी नीचे। सही बात नहीं, तो आई थिंक जैसा तूने बोला बहुत सही बोला कि 50-50 है। बट अगेन इतना बड़ा हुआ क्रिएट कर देना, और ट्विटर पे और बावड़े हो गए होंगे लोग अभी तक, तो आगे होगा भाई सोशल मीडिया वॉरियर्स। और देखो सबको पता है कि आरसीबी की शायद फैन फॉलोइंग सबसे ही ज्यादा है, और इस समय वो टीम अच्छा कर रही है। मैं यही एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, जब आप इतना अच्छा कर ही रहे हो तो आपको ये एग्रेशन दिखाना जबरदस्ती इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी टीम में दमखम है, बिल्कुल वहां दिखाओ, बैटिंग में दमखम दिखाओ, बॉलिंग में दिखाओ। वो आज आप नहीं दिखा पाए हो, तभी जीटी ने आपको फ्लैट हराया, बिल्कुल और बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर हराया। मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर वो जेसन होल्डर वाली फेवर में दे देते कैच आरसीबी के, तब भी आरसीबी मैच नहीं जीतती। मेरे को भी शायद ऐसे ही लगता है, क्योंकि भाई 79 पे 2 थे, ठीक है माना, लेकिन आज जीटी अलग ही लेवल का खेल रही थी। एग्जैक्टली, बॉलिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, आज तो बैटिंग में जो हम इंटेंट की बात करते हैं, 4 विकेटों से जीते हैं जरूर, लेकिन आप 25 बॉल रहते हुए जीते हो। शुभमन ने तो पावर प्ले में पेल ही दिया आज, आई थिंक 10 बॉलों में 35 रन पे था वो एट वन पॉइंट। फिर हम मैन ऑफ द मैच की बात कैसे नहीं करेंगे, जेसन होल्डर, जिसके पीछे इतनी कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी एक तरफ, जो बंदे ने कैचिंग करी है आज, एक भी चांस जो उसके पास आया उसने नहीं छोड़ा। बॉलिंग बहुत अच्छी करी, 4 ओवर 29 रन 2 विकेट, और विकेट्स भी उसको अच्छे मिले हैं। जितेश शर्मा का विकेट मिला, प्लस रोमारियो शेफर्ड का विकेट मिला, जो अगर मारने लग जाए तो 2-250 के स्ट्राइक रेट से नीचे बात नहीं करते, बिल्कुल। तो भाई जेसन होल्डर ने तो गजब ही, हम ऑब्वियसली सीजन के शुरू से अगेन ये बात कह रहे थे, हम कोई पंडित नहीं है या हम ये नहीं कह रहे हम एक्सपर्ट हैं,
बट हम बहुत शुरू से ये कह रहे थे इन्हें अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में जेसन होल्डर डालना चाहिए, अब डाला है तो रिजल्ट भी मिल रहा है भाई। मतलब यही है, जब दिल्ली में बैठे दो लौंडों को ये बात पता है भाई गुजरात टाइटंस के कैंप में कैसे नहीं है कि आपकी स्टार्टिंग 11 में जेसन होल्डर नहीं है। बिल्कुल, आई थिंक आशीष नेहरा का उसमें बहुत बड़ा रोल है कि वो थोड़े ज्यादा ही पॉजिटिव हैं कि भाई मैंने ये 11 चुन ली, या मैंने सीजन से पहले तो change डिसाइड नहीं कर करनी लिया था, मुझे। तो मैं जल्दी से चेंज नहीं करूंगा। बट जब आपको दिख जाता है कि शायद आपके इस वजह से क्वालिफिकेशन चांसेस जाएं, यस, फिर चेंजेस करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली। चेंज इंप्लीमेंट करा, फेयर एंड स्क्वायर अगेन। ग्लेन फिलिप्स की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी इस सीजन, और जेसन होल्डर की परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस है। बात करें इनकी बैटिंग की, तो इंटेंट की हमने बात करी थी। शुभमन गिल आज 18 बॉलों में 43, ये मुझे बहुत बढ़िया अप्रोच लगी ना। इन्होंने ये सोचा कि मेरा माइलस्टोन, मेरी 50, मेरी 100, जो कई लोग करते हैं, जो चल रहा है, थोड़ा सा ट्रेंड है, बट काफी लोग नहीं भी कर रहे हैं। और ये कई बारी मैं ऑनेस्टली जीटी के साथ भी जोड़ता हूँ बात। पिछली बार वो साई सुदर्शन ने 100 मारी, बट आई लूजिंग कॉज में भाई, वो उसका कोई पॉइंट नहीं था। यस। तो आज जिस हिसाब से गिल ने खेला, 3 छक्के 4 चौके, यू कांट कंप्लेंट। ऐसा ही खेल चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई। और ये हम जब मैचेस की बात होती है, जीटी के लोग कहते हैं कि यार ये ना 160 170 वाली टीम है, और जब इनको अगर आगे जाना है भाई, डेफिनेटली इनको एटलीस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा। बट ये 210 वाला मैच भी जीते थे डीसी के साथ जो मैच था। आप जीते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है लोग ना, इनके दिमाग में वो इमेज बनी हुई है कि ये ना अटैकिंग नहीं खेल सकते, ये बड़ी कन्वेंशनल टाइप की क्रिकेट खेलते हैं। आई थिंक समवॉट ये लोगों का परसेप्शन ज्यादा नहीं है कि केले सॉर्ट ऑफ बिग टीम नहीं है, इस वजह से कह सकते हैं भाई। मतलब मेरे को लगता है इनका कंसिस्टेंसी तो इस टीम के गजब की है, गजब की है भाई। 5 सीजन में, अभी तक 4 सीजन में 3 बार प्लेऑफ्स हैं। एग्जैक्टली। किसी रीजन की वजह से ही है वो, और एक बार जीत भी चुके हैं। जीत से मतलब है भाई, जैसे भी जीतो। कई टीमों को बहुत टाइम हो गया जिनमें से एक टीम को हम बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो नहीं जीत पा रहे। करेक्ट। बट जॉस बटलर अगेन, दिस गाय इज आल्सो बैक इन फॉर्म जस्ट लाइक ट्रेविस हेड। 19 बॉलों में 39 अगेन। इंटेंट, कोई माइलस्टोन, कोई कुछ नहीं कोई भाई, लेना देना किसी नहीं को फर्क नहीं पड़ता आपके माइलस्टोन से, एज लॉन्ग एज कि आप अपना जीत रहे हो, टीम सही को बात। जिता रहे हो। 19 बॉल में 39 रन शायद आज करे हैं भाई। हाँ। और जिस हिसाब से चौके छक्के लगाता है ये आदमी, देख के वही पेंटर की याद आ जाती है, पिकासो भाई, पिकासो। और इन्होंने बहुत बढ़िया फेवर किया अपने आप के लिए, ऐसा तेज खेल के इस टीम ने, कि इन्होंने नेट रन रेट इंप्रूव किया है। और लास्ट में जिस हिसाब से टेबल चल रहा है, नेट रन रेट पे ही बात फंसेगी ही फंसेगी। 2-3-4 सिर्फ हाँ। नेट रन रेट की वजह से 2-3-4 पर है। आप बिल्कुल ये सही ध्यान से देखो। हाँ। तो मेरे को ऐसा लगता है गुजरात टाइटंस को हल्का सा एक दो मैच अगर ऐसे आ गए भाई जिसमें वो भारी उससे जीते, तो बढ़िया होएगा भाई इनके लिए। और आज तो राहुल तेवतिया भी फॉर अ चेंज आज फिनिश करा मैच, फाइनली फिनिश नहीं करा, फिनिश करा जीटी के फेवर में। यस। 17 बॉलों पे 27। बट आई स्टिल फील भाई, स्टिल फील कि ये दोनों शाहरुख खान और तेवतिया शायद दोनों की जगह नहीं बनती अभी भी। यस। बट ठीक है भाई, अभी तो टीम 2 में से 2 जीती है तो कुछ पिछले, नहीं कह सकते हो। तो हम कुछ कह नहीं सकते। जेसन होल्डर 12 रन, आज वहां पे भी कंट्रीब्यूशन था। राम रहीम रखा है भाई बिल्कुल। आरसीबी की तरफ से एक ही आदमी था जो एवरग्रीन चल रहा है, भुवी। भुवी ने आज भी 3 विकेट लिए हैं, आज भी 28 ही रन खाए हैं। पर्पल कैप भाई, पर्पल कैप होल्डर एट दिस पॉइंट। बात करनी पड़ेगी, क्या गजब की बॉलिंग कर रहा है। जहां बंदों ने राइट ऑफ कर दिया था कि ये तो इसका तो हो लिया है, तो बुढ़ा हो गया, ये इंडिया के लिए भी नहीं खेलता, वहां उसने दिखाया कि भाई साहब जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं उससे अच्छा तो मैं खेलता हूँ भाई। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर इस साल वर्ल्ड कप वगैरह होता ना, हाँ। आप बोलते बात की भाई भुवी को भी ले जाओ। सही में जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहा है, हाँ बहुत मुश्किल है कि आप ओडीआई वर्ल्ड कप में भुवी को देखो। हाँ। लेकिन यू नेवर नो, अगर बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आ जाए तो शायद आप बोल दो कि भाई कभी कभी किसी प्लेयर को इंजरी करवा दी जाती है, हो हथौड़ा मार जाती है, दें, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाता है, जस्ट टू इंक्लूड बढ़िया प्लेयर्स, और बुखार आ जाता है। बट भुवी रिगार्डलेस बहुत, ये बंदा एक तो ये है कि इतना बड़ा लेजेंड होने के बाद भी ये डोमेस्टिक भी सारे मैचेस खेलता है, कोई अकड़ नहीं है मैं तो मैं रेस्ट करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। काफी प्लेयर्स में है, वो भी बहुत प्लेयर है, बट ये बंदा जाता है, सारे मैचेस खेलता है, उसके बाद आईपीएल में टर्न अप करता है, वहां पे भी विकेट्स लेता है। भाई लेजेंड आदमी, गजब का आदमी। बाकी इनकी बॉलिंग में कोई ज्यादा बात करने को है नहीं। रोमारियो ने 2 विकेट जरूर लिए, बट वो फोकट के ही थे। एआई आर्टिफिशियल एई भाई मैं बोलूंगा। हाँ। और 155-56 रन भाई जब होते हैं तो आप ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते हो बॉलर्स को। मेरे को लगता है बहुत इतनी मुश्किल पिच नहीं थी, और जीटी की बैटिंग भाई इसके लिए तो परफेक्टली बनी हुई है। और जीटी इन रन चेजेस इन दी आईपीएल आज तक 39 मैचेस खेले हैं, 26 बार जीते, 13 बार आ रहे हैं भाई। तो 67% का लगभग इनका विन रेशियो है वहां पे। और यही है भाई, आज के लिए बहुत बढ़िया मैच था, मैं कहूंगा जीटी के लिए। इन्होंने बड़ी टीम हराई है जो हाई फ्लाइंग है, सेकंड पे चल रही है, तो आई थिंक दिस विल डू देम अ वर्ल्ड ऑफ कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली। एंड आई होप भाई जीटी वो फाइट दे 4 और 3 और 2 वाली भी, इवन तभी तो मजा है, तभी तो मजा आएगा आईपीएल का। बट तेरी बात मेरे को शुरू में बिल्कुल सही लगी है कि इन 5 टीमों में ही टसल होने वाला है कि 4 कौन होगी, फिर टॉप 2 कौन होगी। एंड आई थिंक इतना ही है इस वीडियो के लिए। अगर आप जीटी के फैन हो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके बैठे, आप भी कर दो सब्सक्राइब, लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट कर दो एंगेजमेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।